बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ दिखाएं और आप सबकी दुआएं कबूल करें। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज जो डिश बनने जा रही है वो हमारे एक पाकिस्तान का एक इलाका है अटक। वहाँ बड़ी फेमस है, शादियों में बनती है और वहाँ बड़ी आम डिश है ये। बहुत स्पेशल डिश है। तो इसको बनाते हैं और आपको बताते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जब मेरी वीडियो देखते हैं तो पूरी एंड तक देखा करें और लाइक और शेयर करना ना भूला करें और सब्सक्राइब करना भी, जो नए आते हैं देखने के लिए मेरी वीडियो को, वो ना भूलें कि सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बीफ में बना रही हूँ। आप लैम में भी बना सकते हैं। मैं बोनलेस बीफ लिया हुआ है मैंने। आप हड्डी वाला गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने ये देखें बड़े साइज़ की बोटी रखवाई है। इसमें बड़े साइज़ की बोटी यूज़ होती है, छोटी जो होती है वो पक तो जाएगा लेकिन वो अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, इसके साथ मैंने टमाटर लिए हैं। वो मैंने लिए तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं और 3 बड़े प्याज हैं जो मैंने रफली चॉप किए हुए हैं। इनको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ मैंने ली है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट है वो ली है, 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ली है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ों से बनती है और बहुत थोड़ी चीज़ों से बनती है। तो अभी के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे मैं आगे चीज़ें यूज़ करूँगी और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिश कटवा गोश्त। अच्छा जी, ये कटवा गोश्त जो है वो मिट्टी की हांडी में, वैसे तो वहाँ उनके एरिए में तो मटका होता है उसमें बनता है, लेकिन हम लोग घर में बना रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मिट्टी की हांडी में बनाएं। वैसे पतीले में भी बन सकता है लेकिन जो टेस्ट इसमें बनेगा उसका उसमें पतीले में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए ये मैंने कच्ची हांडी ली है। तो इसमें हमने सबसे पहले ये मैंने थोड़ा सा पानी डालना ताकि गोश्त जो है ना इसको चिमटे ना। तो अब मैं इसमें गोश्त डालूंगी और साथ ही मैं इसमें प्याज डालूंगी और प्याज डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। अच्छा, आग इसमें हमने इसके नीचे जो है ना वो मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे अभी रखनी है। तो क्योंकि अभी हमारी हांडी भी ठंडी है तो इसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा और थोड़ा इसको तेज़ आंच पे ही करेंगे अभी स्टार्ट में। अच्छा, हमने बिल्कुल थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी डाला था इसमें और प्याज डाल के इसको रखा था पकने के लिए। तो ये जो मैंने बीफ ली है 1.5 केजी मैंने ली है, क्योंकि पहले मैं बताना भूल गई हूँ आपको, और चीज़ें बताना शुरू हो गई थी तो मैं भूल गई। अच्छा, तो अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी क्योंकि प्याज जो है ना वो हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। ये सारे टमाटर डाल दूंगी और इसमें मैंने ये जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और चिली है, सॉल्ट है और हल्दी है, ये सारा डाल देना है।
आधे कप के करीब और पानी डालूंगी। पानी हमने अभी ज़्यादा नहीं इसमें डालना। अभी मैं इसको फिर कवर कर दूंगी। अच्छा, पहले हमने पानी डाला था थोड़ा सा, फिर मैंने आधा कप डाला है और इसको मैं अब ढक दूंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने डाली हैं और मीट जो है इसने भी पानी छोड़ना है। तो इसको हम कवर करते हैं और थोड़ी देर पकाएंगे इसको। और आंच जो है वो हमने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे रखनी है। अब तेज़ से हटा देनी है, मीडियम लो पे कर देनी है, क्योंकि हमारी हांडी जो है वो गर्म हो चुकी है। अब चेक करते हैं हम अपने गोश्त को। अच्छा, ये देखें मैंने इसमें पानी इतना कम डाला था, लेकिन ये टमाटर और प्याज का पानी अब इसमें काफ़ी हो गया है। तो अब इसको हम पकाएंगे जितनी देर तक ये गल नहीं जाता। मतलब हमने इसको गलाना है गोश्त को। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आधा घंटा करना है इतना, क्योंकि गोश्त जो होता है उसमें क्वालिटीज़ में फ़र्क होता है। कुछ गोश्त जो होते हैं बीफ, वो जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि जानवर अगर छोटा है तो जल्दी गल जाएगा, अगर नहीं तो फिर ये टाइम लेगा। तो इसको अभी हम पकने देते हैं ताकि ये सारा कुछ मिक्स हो जाए, पानी भी ड्राई हो जाए और हमारा गोश्त भी गल जाए। तो इसको अभी और पकाएंगे। अच्छा जी, अब पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो डालूँगी। तो उनमें मैंने लिया है, ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ली है, 1 टेबलस्पून पेपरिका जो होती है चिली वो वाली ली है, उसका पाउडर, क्योंकि ये मुझे कलर के लिए चाहिए, इसका शार्प कलर होता है तो उसके लिए ये चाहिए। अच्छा, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया ड्राई वाला जो होता है उसका पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून जो मैंने करी पाउडर है उसके पाउडर लिए है, करी पाउडर जो मसाला होता है वो वाला। अच्छा, ये मैंने सारे मसाले लिए, और ये मैंने 1 टीस्पून जो है मिक्स स्पाइस, जो गरम मसाला हम अपने घरों में बनाते हैं या लोग बाज़ार का भी यूज़ करते हैं, तो ये वो वाला है। ये सारी चीज़ें मैं अब इसमें डाल दूँगी। और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये देखिए प्याज और टमाटर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अच्छा, साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल डालूँगी। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसका जो ऑयल होता है बाद में ऊपर आना चाहिए रोगन इसका, तो इसलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं। और नमक मिर्च जो है आप अपने हिसाब से डाल लें, मैंने आपको बता दी है क्वांटिटी जितनी मैंने डाली है। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से जितना आप खाते हैं। तो इसकी अब मैं भुनाई करूँगी। इसकी हम भुनाई करते जाएंगे। ये जो मैंने मसाले अभी आपको बताए हैं ये आप ज़रूर डालें, इससे इसका जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास ये मसाले घर पे नहीं हैं तो आप इसमें कौरमा मसाला जो होता है किसी भी ब्रांड का वो यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून या 1.5 टीस्पून इतने गोश्त के लिए जितना मैं बना रही हूँ। और नमक जो है वो मैंने अपने हिसाब से डाला है, तो आप वो भी चेक कर लेना, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से डालें। अभी इसकी बुनाई करते जाएंगे हम, साथ साथ ड्राई करते जाएंगे, साथ साथ बुनाई करते जाएंगे। अभी ये इसको हम भूनते जाएंगे। तो ये देखें इसमें ना काफ़ी मसाला है, तो इसमें ऐसे ही होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं ईद के लिए। मैं बना रही हूँ, आप बीफ में बना सकते हैं, इसको लैम में बना सकते हैं। तो ये बड़ी इजी और घर में ही सारा कुछ इसके जो मसाले हैं होते हैं, कोई इतने ज़्यादा लंबे चौड़े मसाले नहीं हैं इसके। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली को पसंद आएगी और बहुत इजी बनती है ये।
तो अभी इसकी बुनाई ऐसे करते जाएंगे हम। ऐसे मैं इसकी बुनाई करती जाऊंगी अभी ना। अच्छा जी, गोश्त हमने भून लिया है अच्छे तरीके से। तो ये ग्रेवी वाला सालन होता है, तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो पूरा डन नहीं हुआ, हाफ डन हुआ है। तो इसके अंदर ही हमारा गोश्त भी गल जाएगा और ग्रेवी भी बन जाएगी। तो इस सालन को, जो कटवा गोश्त होता है, इसको रोटी का चूरा बना के उसके ऊपर डालते हैं, जैसे हम बुर्कियाँ डालते हैं। पंजाबी में हम बुर्कियाँ ही कहते हैं वैसे तो, शोरबे में वो वाला सिस्टम होता है इसका ना। तो अभी मैंने ये पानी डाल दिया। आप भी इस तरह डालें कि जितना आपको इसकी ग्रेवी चाहिए। तो क्योंकि इसने अभी गलना भी है, हाफ डन हुआ है हमारा गोश्त, फुल डन नहीं है अभी तक। तो इसको पानी डाल के रख देते हैं पकने के लिए मीडियम स्लो आंच पे। तो फिर आपको दिखाते हैं जब ये फाइनल होता है। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक चीज़ों से बनता है, तो इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अपने घर पे, और ये एक आपकी ईद के लिए न्यू डिश भी हो जाएगी। तो इसको आप पकने के लिए रखते हैं, तो इसमें ही हमारा गोश्त जो है वो भी गल जाएगा और ग्रेवी भी बन जाएगी। कटवा गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। तो अब इसमें मैंने ये साबुत ग्रीन चिलीज़ जो हैं 4 वो रखी हुई हैं, वो डाल दूँगी, और इसको मैं तकरीबन आधा घंटा दम पे रखूँगी। आधा घंटा हो गया है, हमने इसको आधा घंटा रखा है। तो ये हमारी डिश जो है वो डन है। तो आप ज़रूर बनाइएगा कटवा गोश्त, ये बहुत अच्छा बना है और बहुत टेस्टी भी बना है, और बहुत बेसिक चीज़ों से बनता है ये। तो इसका जो ग्रेवी है वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपने इसको पतला रखना है या ज़्यादा मसालेदार बनाना है, जैसे मसाला होता है उस टाइप का बनाना है। तो वैसे तो ये थोड़ा ग्रेवी इसकी मीडियम सी होती है, ना पतली होती है ना सख्त होती है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, और अपने अजीज़ों कारब के साथ शेयर भी कर दिया करें। और जो नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और व्यू ज़रूर करें मेरी पूरी वीडियो का। नहीं तो वैसे खोलेंगे तो फ़ायदा नहीं है उसका। एक तो आपको रेसिपी समझ नहीं आएगी, और दूसरा आप खोलने का उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे वो टाइम नहीं उसका पूरा होगा वीडियो का, तो मेरे लिए ज़रा ये मुश्किल है। तो आप व्यू किया करें तो पूरा उसको एंड तक देखें, ताकि आपको रेसिपी भी समझ आ जाए अच्छे तरीके से। तो मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।